सही इंसान अगर गलत वक्त पे मिले तो क्या होगा? इंडिपेंडेंस होनी चाहिए एक रिलेशनशिप में, वो कंफर्टेबल हम्म पोजीशन होना चाहिए कि आप दोनों हम्म बैठ के बात करें। आपको बेसिकली क्यों लगता है कि हम कह नहीं पाते? ये बात उनको प्राइवेट समझ में आती है कि रिलेशनशिप में प्राइवेट क्या होता है। कहानी में तीसरा तभी आता है जब दूसरे एक वो जो दो हैं आपस में बात नहीं कर रहे हैं। कह देना चाहिए, क्योंकि वो अगर आपके दिल में रह जाएगा तो वो भी तो अंदर ही अंदर आपको खत्म ही करेगा। कहें तो दिक्कत है, ना कहें तो दिक्कत है। तो वो स्थिति कभी आपने फेस की है? मतलब उसके बाद ना जब इंसान चला जाता है ना, तो तब वो रियलाइजेशन होता है कि इश, मेरी ज्यादातर दिल टूटे हुए थे, ऐसे पोएम्स मैंने लिखा है। ये है कि ये प्यार प्यार कुछ नहीं है, ये दर्द। तो हम अब शुरू कर सकते हैं फाइनली, क्योंकि अब वीडियो ऑडियो सब क्लियर है। सो आज का एपिसोड बेसिकली हमारा रहने वाला है अनसैड कन्वर्सेशन के ऊपर। तो पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं कि हमारी लाइफ में कुछ ऐसे किस्से होते हैं, ऐसे बातें होती हैं जो हम कहना तो चाहते हैं लेकिन कह नहीं पाते किसी रीजन की वजह से। तो आज हम इसी के ऊपर बात करने वाले हैं। हमारी गेस्ट हमारे साथ हैं, वर्षा जी। तो वर्षा जी, आप कहाँ से हैं? पहले आप तो ये बताइए। एक्चुअली मैं कोलकाता से हूँ। जी। कोलकाता वेस्ट बंगाल से। क्या मैम? कोलकाता वेस्ट बंगाल से हूँ। वेस्ट बंगाल से आप? और वैसे बाय प्रोफेशन आप क्या है? वैसे अभी तो मेरा पढ़ाई चल रहा था, अभी हाल फिलहाल में मैंने राइटिंग शुरू की है, तो फिलहाल इसी पे काम करने की कोशिश कर रही हूँ। तो आप मतलब मैं ये जानना चाहता था, प्रोफेशन क्या है राइटर के अलावा? फिलहाल पढ़ाई खत्म करी है, अभी कोशिश कर रही हूँ जॉब के लिए। या कोई नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, आपकी किताब अच्छा, आपने कौन कौन सी अभी, मतलब आप तो बेसिकली वो करते हैं ना, क्या कहते हैं, एंथोलॉजीज आपने की है? आपकी कोई सोलो बुक भी है? हाँ जी, मेरी एक सोलो बुक रही है। मैंने 2023 में पहली बार उसको पब्लिश कराया था, तो उसके बाद मैंने एंथोलॉजी में काम किया है बहुत सारे। मैंने आपकी एंथोलॉजीज पढ़ी हुई है, मैंने आपकी पोएट्रीज पढ़ी हुई है, आपके कोट्स पढ़े हुए हैं, मैंने देखा है। तो बेसिकली आज जो हमारा टॉपिक था, जैसे कि अब टॉपिक पे आते हैं, तो हमारा टॉपिक ये था कि अनसेंड कन्वर्सेशन। तो आपकी लाइफ में कभी ऐसा हुआ है कि ऐसी काफी सारी चीजें हैं जो आप कहना चाहती थी, बहुत कुछ दिमाग में प्रिपेयर करके गई हुई थी, एंड देन जब सामने गई तो बिल्कुल ब्लैंक, कुछ नहीं है, ऐसा बोल के आ गई? कैसा था वो? मतलब हर किसी के साथ ऐसा होता है ना कि हमारे हाँ अंदर बहुत सारे जज्बात होते हैं, एंड अनकही बातें से बातें थोड़ी होती है। एब्सोल्युटली ऑल इमोशंस जो आप होल्ड करते हैं अपने अंदर, जो वक्त कभी कभी होता है कि आपको वक्त मिलता है लेकिन आप बोल नहीं पाते, किसी झिझक की वजह से, डर की वजह से। और कभी कभी होता है कि आपको वक्त ही नहीं मिलता, सही वक्त का इंतजार करते रहते हैं हम तो, हाँ आप बोलेंगे, आप बोलेंगे, लेकिन वो वक्त कई ही नहीं आता एक्चुअली में। कई बार ऐसा होता है कि वक्त सही नहीं होता है, कई बार होता है कि इंसान सही नहीं होता। एक बहुत ही बड़ा क्वेश्चन था कि अगर सही इंसान अगर गलत वक्त पे मिले तो क्या होगा? बिल्कुल। तो मैंने एक्चुअली ये भी पढ़ा था कि अगर शायरी भी सुनी थी इसमें कि सबसे बड़ा बोझ क्या होता है, वो अनकही बातों का ही होता है सबसे बड़ा बोझ हाँ, लेकर ऐसे। रिग्रेट्स जो बाद में आप कह नहीं पाते। तो मेन रीजन आपको क्या लगता है, अगर हम क्यों, किस वजह से हम नहीं कह पाते? लेट तो नहीं हुआ ना भाई, ना बिल्कुल भाई, आप बिल्कुल टाइमली हैं। तो क्या क्या रीजन क्या होते हैं कि हम लोग कह नहीं पाते हैं? रीजन आपको बेसिकली क्यों लगता है कि हम कह नहीं पाते हैं? कभी कभी हम लोग के दिल में वो झिझक होती है, वो हम लोग हम्म सोचते हैं कि सामने वाला अगर हम कह भी दे, सबसे पहले मुझे लगता है कि हम लोग खुद की झिझक की वजह से वो कह। कभी कभी रियलाइज करने में भी वक्त लग जाता है, और कभी कभी वो डर होता है कि सामने वाला हमको जज करेगा या सामने वाला क्या सोचेगा, तो उसी चीज में प्रोसेस में ही पूरा वो निकल जाता है मुझे। हम्म तो मुझे लोग अक्सर ऐसे कहते हैं कि भाई ऐसा होता है कि कह देने से रिश्ते टूट जाते हैं, लेकिन शायद ना कहने से इंसान टूट जाता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। एक्चुअली कहने से रिश्ते टूटते हैं कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे हिसाब से ये होता है कि कह देना चाहिए, क्योंकि वो अगर आपके दिल में रह जाएगा तो वो भी तो अंदर ही अंदर आपको खत्म ही करेगा। आपको तब लगेगा कि काश कह दिया होता, काश एक चांस ले लिए होते। तो हाँ मुझे लगता है कि कह देना, कह देने के बाद अगर कोई चीजें ना हुई तो वो तो कुछ किया नहीं जा सकता, लेकिन बेहतर होता है कि कह देना। हाँ, बात तो सही है, अगर आप कह दें तो ज्यादा बेटर है। सारी चीजें तो यहीं पे आके मतलब अटकती है। ऐसे आपने इस चीज के ऊपर कभी कोई पोएट्री लिखी है या पढ़ी है कोई? नहीं, लेकिन फिलहाल मेरी ज्यादातर दिल टूटे हुए थे, ऐसे पोएम्स मैंने लिखा है, लेकिन
अनकही बातों का अगर कहा जाए तो उस हिसाब से मैंने अभी तक लिखा नहीं, बट हाँ इसके बाद मैं जरूर ट्राई पर गलत रिश्ते से निकल सकते हैं कहने से। हाँ, हाँ कई बार ऐसा भी होता है कि हम लोग ऐसे रिलेशनशिप में फंसे हुए होते हैं जहाँ पे मतलब हमें रहने का मन नहीं है, एंड देन हम छोड़ भी नहीं पाते हैं कि क्यों, अगर छोड़ देंगे तो फिर ज्यादा दिक्कत हो जाएगा, मतलब ना कहना वाला वो स्थिति आ जाता है कि कहें तो दिक्कत है, ना कहें तो दिक्कत है। तो वो स्थिति कभी आपने फेस की है, मतलब किसी अपने रिलेशनशिप में आप फंसे हुए हैं तो वहां पे शायद कह देना ज्यादा बेटर होता है। बिल्कुल। बहुत सारे मौके आए जब मुझे ऐसा लगा कि मुझे ये कहना चाहिए, लेकिन कभी-कभी उस झिझक की वजह से हम कह भी नहीं पा रहे थे कि ये मुझे सही नहीं लग रहा है, या फिर छोटी-छोटी बातें भी अगर हम देखें कि अगर मुझे कुछ सही नहीं लग रहा है, तो वो भी हम हम्म कह नहीं पाते कभी-कभी कि रिश्ते हम्म खराब हो गए, ये मुझे सही नहीं लग रहा है, या फिर सामने वाला क्या सोचेगा, या फिर अगर उस हिसाब से देखा जाए तो हम बोल ही नहीं पाते ना। तो हाँ, उस रिश्ते में फँसे तो रहते हैं, ये भी है। आपके साथ कभी ऐसा हुआ, कौन सी ऐसी बात है जो आपको कभी लगी थी कि आपको कहनी चाहिए, कोई ऐसा किस्सा, कोई ऐसी कहानी, कोई ऐसी बात जो आपको कभी लगा था कि काश कह दिया होता? हाँ, तो मेरे साथ ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, तो फिर मेरे जो रिश्ते में मैं थी, कोई एक किस्सा अगर आपको याद हो तो। हाँ, तो उस हिसाब से मुझे लगा था, मुझे एक्चुअली हम दोनों में कुछ बहस हुई थी, और उस हिसाब से जब हम दोनों ने बाद में चल के रियलाइज़ किया कि हम दोनों ने गलत किया, तो शायद ईगो की वज़ह से या फिर जो भी था, ईगो। अ, हम कह ही नहीं पाए कि चलो गलत था ये, हम दोनों ने गलत हम्म किया, माफ़ी माँग लेनी चाहिए, ये मुझसे ये कदम उठाया नहीं गया उस वक़्त। हम्म तो उनसे भी नहीं उठाया गया। तो हो सकता है कि अगर उस वक़्त कह दिए होते तो कह वो दिया सारी होता तो चीज़ें। अक्सर मुझे ऐसा लगता है बहुत से रिश्ते शायद ना कहने की वजह से टूट भी जाते हैं, क्योंकि शायद मान लो मेरे एक फ्रेंड से मेरी लड़ाई हुई और मुझे बाद में रियलाइज हुआ कि शायद गलती मेरी थी, लेकिन वहां पे फिर मेरा ईगो आ गया, एंड देन उसने कहा कि कह नहीं सकते, कह नहीं सकते। तो वहां पे आपका क्या सोल्यूशन लगता है, आपको क्या लगता है कि इस सिचुएशन से कैसे डील करना चाहिए जब आपका ईगो आपको रोक रहा हो कि नहीं आप मत बोलिए? अ, उस हिसाब से मेरे हिसाब से अगर आपको बातें पकड़नी है तो लोग छोड़ दीजिए, और अगर लोग आपके लिए इम्पोर्टेंट है तो बहुत बातों को बहुत 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 पुराना कॉट है ये, बहुत बहुत पॉपुलर और बहुत पुराना कॉट है कि चाहे तो आप रिश्ते बचा लीजिए, चाहे बातें बचा लीजिए। तो मुझे अभी इस उम्र में आके ऐसा लगता है कि ये सच में सही है। तो हम्म आपको डिसाइड करना होता है ना, आपको ठंडे दिमाग से ये सोचना होता है कि क्या ज्यादा, अगर आपके हिसाब से आपका रिश्ता सबसे ऊपर रखना है, ठीक, ईगो होती है हर किसी में, वो चीजें होती है, मैं क्यों झुकूं, मैं क्यों जाऊं सामने हाँ, वाले के ये सामने। ये चीज होती है, मैंने देखी है, ये चीज मैंने बहुत, मेरे अंदर भी आती है कई बार, मैं ऐसा नहीं कहूंगा मेरे अंदर नहीं आती, मुझे भी कई बार ऐसा लगता है कि मैं ही क्यों अप्रोच करूं यार, हर बार मैं ही क्यों। हाँ अगला हाँ, ये बंदा भी अगला बंदा भी थोड़ा तो अगला बंदा थोड़ा तो वो करे, आप एफर्ट्स दिखाए, थोड़ा तो आए, हर बार मैं ही जाऊं, मेरी ईगो, मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट। लेकिन देन जो मैच्योरिटी के साथ ये रियलाइजेशन आया है कि कुछ लोग आपकी लाइफ में जरूरी होते हैं, तो फिर आपको उनके आगे ये नहीं देखना होता कि हाँ, मतलब उसके सामने ये वाला बड़प्पन नहीं दिखाना होता, ईगो चीज वाली चीजें नहीं दिखानी होती कि हाँ भाई मैं क्यों झुकूं तेरे आगे। कुछ लोग इंपॉर्टेंट होते हैं, हर जगह नहीं, कुछ जगह आपको झुक जाना ज्यादा बेटर होता है। जाना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि उसके बाद ना जब इंसान चला जाता है ना, तो तब वो रियलाइजेशन होता है कि इश, काश बता दे। शायद वो झुक ही जाते हैं, रुक ही जाते हैं, क्या हो जाता है, ज्यादा ज्यादा दो बात सुनाई देता। बात इतनी, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं होता ना, इससे ज्यादा बस इतना ही होता कि हाँ दो चार बात बोल देता, हम सुन लेते, बात खत्म हो जाती। लेकिन लेकिन वो होता हम्म नहीं है एक्चुअली। मेरे हिसाब से ईगो, वर्क और सामने वाला का अप्रोच भी इम्पोर्टेंट होता है। सामने वाला आपको किस तरीके से एक्टिव कर रहा है, फिर सामने वाले में भी वो मेच्योरिटी होनी चाहिए कि आप उसके पास कंफर्टेबली जा सके अपनी रियलाइजेशन के बाद कि हाँ, मैंने रियलाइजेशन कर ली है, अब मैं एक्चुअली मुझे आगे क्या लगता है ना कि आप किसी के साथ कितनी बातें शेयर कर पाते हैं, नहीं कर पाते हैं, वो डिपेंड करता है अगला बंदा आपको कितनी इंडिपेंडेंस दे रहा है बोलने की। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, कितनी इंडिपेंडेंस दे रहा है। आपकी आवाज कट गई थी, क्या बोला आपने?
हाँ, बिल्कुल ये इम्पोर्टेंट है ना कि अगर आप में वो चीज़ है ही नहीं, आपके पार्टनर में वो सहूलियत है ही नहीं कि वो समझ सके आपको, चाहे पार्टनर हो, चाहे दोस्त हो या पेरेंट्स हो, ये जो भी हाँ, हो, हर और रिश्ते में ये चीज इम्पोर्टेंट। मैं चाहता हूँ कि हर एक पर्सन टू पर्सन पहले खुद के अंदर बिल्ड होनी चाहिए, कि आपके अंदर ये चीजें बिल्ड हो कि आप अगले बंदे को इतनी इंडिपेंडेंस दे सको कि वो आपको फ्रीली आके कुछ भी कह सके। ठीक है, विदाउट एनी जजमेंट आप उसकी बातें सुनो, क्योंकि अगर कोई आपसे छुपा रहा है तो वो गलती आपकी है। एग्जैक्टली, बिल्कुल। अगर आप एक रिश्ते में, उस रिश्ते में इम्पोर्टेंट क्या होता है कि हम्म। आपका पार्टनर जो है, कोई भी हो, एक्चुअली नॉट इवन नॉट ओनली हाँ हाँ। पार्टनर, हाँ। फैमिली, वॉट एवर इट इज, इम्पोर्टेंट होता है कि वो सामने वाला आपको सुने। आप एक ऐसे कंफर्टेबल जोन में रहिए अपने जगह, वो आपको दे कि आप वहां पे हम्म। जाकर खुल के बात कर सके कि हाँ, ये मेरी पॉइंट ऑफ व्यू है, आप गलत हो एक्चुअली या फिर आप सही हो, वॉट हाँ, एवर इट इज। एक्चुअली रियल मीनिंग ऑफ रिलेशनशिप, चाहे कोई फ्रेंडशिप हो चाहे रिलेशनशिप हो, रियल मीनिंग यही होती है कि आप अगले बंदे से अपनी सारी बातें शेयर कर पाए, चाहे वो आपके परिवार वाले हो, चाहे आपके भाई बहन हो, चाहे आपके दोस्त यार हो, चाहे आपकी गर्लफ्रेंड हो। आप अगर वो वाला सिचुएशन नहीं दे पा रहे हैं ना, तो फिर आपसे लोग छुपाएंगे और वो चीजें फिर गलत होने लग जाती है। जब लोग छुपाने लगते हैं, लोग छुपा रहे हैं मतलब गलती आप में है। इसीलिए हाँ, क्योंकि आपने इतना इंडिपेंडेंस ही नहीं दिया उस आदमी को कि वो बताए, वो डर रहा है आपसे कहने में। हाँ, ये भी एक चीज होती है कि अगर सामने वाले में वो चीज ही नहीं है जो आपको मतलब खुल के सामने आ सके आपके, तो इसका मतलब ये है कि ये प्यार व्यार कुछ नहीं है, ये डर है आपसे। मैं हम्म। इस इंसान को बता ही नहीं पाऊंगा, ये इस इंसान को मैंने बताया तो ये इसका जो रिएक्शन होगा वो मैं हैंडल नहीं कर पाऊंगा, तो ये हम्म। नहीं पूछिए आपको, वो आपको भी वो चीज होनी वो चाहिए। चीजें फिर इनसिक्योरिटी क्रिएट करती है। बिल्कुल वो चीजें insecurity। फिर आपके अंदर इनसिक्योरिटी बिल्ड करेगी कि हाँ, मतलब मेरे को जज किया जाएगा तो मैं कैसे बोल सकता हूँ, या वगैरह वगैरह, इतनी सारी चीजें आपके दिमाग में तुरंत चलने लग जाएंगी। तो बेटर है एज अ पर्सन, एज अ जब हम रिलेशनशिप में आ रहे हैं तो हमारे दिमाग में ये चीजें जरूर हो कि हम अगले बंदे को इंडिपेंडेंस दे कि वो कुछ भी आके बोले, कुछ भी आके कहे, विदाउट एनी जजमेंट। उसे ये ना लगे कि हाँ, कि मतलब मेरे को ये सुनेगा नहीं, मुझे जज करेगा। ये बहुत ज्यादा जरूरी चीज है जो हमें अपने अंदर बिल्ड करनी जरूरी है एज अ पर्सन। तो आपको क्या लगता है, जैसे कि कुछ चीजें होती है जो हम नहीं कह पाते हैं, तो वो दबाने से मर जाती है या फिर और ज्यादा गहरी हो जाती है? मेरे हिसाब से तो वो और ज्यादा गहरी होती है ना कि ऐसे देखो आज के जमाने में किसी है कि क्लोजर नहीं मिलता यूजुअली, बहुत ये लोगों वाला को। टॉपिक बहुत बढ़िया था, ये वाला टॉपिक मैंने बात भी किया था कि वाई शुड वी नीड अ क्लोजर। हाँ, क्लोजर नहीं मिलता है, सब कह रहे हैं कि मुझे ना एक चीज समझ में नहीं आई, मुझे क्लोजर नहीं मिला, दैट इज व्हाई आई कैन नॉट। क्या होता है क्लोजर, क्या होता है? हम्म। कभी कभी चीजें ऐसी हो जाती है, हमारे अंदर वो चीजें रह जाती है, हम जो एक्चुअली में बोल ही नहीं पाते, एंड सामने वाला भी नहीं बोल पाता, हम नहीं बोल पाते उसको, तो उस वो चीजें ना धीरे 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 खुद के ऊपर वो सेल्फ डाउट क्रिएट कर देता है। हाँ, मुझे ना इस पे हमारे गेस्ट आई हुई थी, पल्लवी जी आई हुई थी, बहुत अच्छी राइटर है वो, उनकी अभी नई किताबें का आई, उन्होंने बहुत अच्छा कहा था। उन्होंने कहा था कि कोई बंदा जो है ना अपने ऊपर नहीं लेना चाहता ब्लेम, कि मैंने गलती की है। बिल्कुल। हाँ, सब कुछ सामने वाले पे डाल सामने वाले पे छोड़ दो, उसको समझाओ ही मत कि क्या गलती थी नहीं गलती थी। एक दिन अचानक से सब कुछ शट डाउन, अचानक। नहीं, अ, कि अचानक से बहुत सारे लोग करते हैं, अचानक से भी बहुत सारे लोग करते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं करते, लेकिन वही उसी हिसाब से कहा जा सकता है कि उस हिसाब से आप बैठो अपने पार्टनर के साथ, बात तो करो कम से कम, जो भी है। जो हम्म। वो अच्छी चीजें हैं तो आप उसको बताओ, अगर उसको कुछ समझ नहीं आ रही है तो वो उसको समझाओ। ये आपने बहुत अच्छी बात की थोड़ी देर पहले कि इंडिपेंडेंस होनी चाहिए एक रिलेशनशिप में, वो कंफर्टेबल हम्म। पोजीशन होना चाहिए कि आप दोनों हम्म। बैठ के बात करें, हम्म। उस हिसाब से क्योंकि सब कुछ कहानी में हो जाए। क्योंकि कहानी में तीसरा तभी आता है जब दूसरे एक वो जो दो हैं आपस में बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, कहानी में तीसरा तब तक कभी नहीं आता है जब तक वो दोनों आपस में बात कर रहे हैं। जब तक दोनों बात कर रहे हैं तीसरे की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है। और जो बात रही क्लोजर की, तो क्लोजर पे एक चीज और की थी, उन्होंने कहा था कोई रिश्ता अचानक से कभी खत्म नहीं होता है। खत्म बहुत पहले हो चुका होता है, एक दिन अचानक बस ऑफिशियली वो डेड हो जाता है। नहीं होता है कि क्योंकि वरना बातें अंदर रह जाती है तो वो तकलीफ देना शुरू कर देती है जिसके अंदर रह जाती है, और मुझे लगता है कि खुद को भी वो आजाद करना चाहिए ना, खुद के ऊपर भी वो रहम करनी चाहिए तो कि बोल दो। हाँ, तो वो आपको अंदर नहीं रहता है। आपको तो जैसे हम लोग तो राइटर लोग हैं, तो हम लोगों के पास तो एक कला है कि हमारे अंदर जो दबी हुई चीजें हम उसे लिख के निकाल सकते हैं। अब जो नॉर्मल इंसान है वो क्या हाँ, करे ऐसा कि वो अपनी बातें निकाल पाए?
कि इस हिसाब से तो सही है ये क्वेश्चन बट अच्छा है। आपका, क्योंकि हम लोग तो राइटर है, हम लोग आर्टिस्ट है, कुछ पेंटर्स होते हैं, कुछ सिंगर्स होते हैं, कुछ डांसर्स होते हैं, सबका अपना अपना तरीका होता है कि अपने अंदर की, जरूरी नहीं है कि ये लव ब्रेकिंग वाला जो वो फीलिंग है। फीलिंग्स लोगों ने बस इतना सा सर्कल बना के रख दिया है कि फीलिंग्स बस इतनी है कि आपका किसी के साथ ब्रेकअप हो गया, किसी को आज से प्यार हो गया, तो ये ही आपकी फीलिंग्स है। एक्चुअली ह्यूमन फीलिंग्स जो है बहुत ज्यादा फ्रजाइल है। बहुत ज्यादा वास्ट है ह्यूमन फीलिंग एक्चुअली। दिक्कत ये है कि लोग खुद की फीलिंग्स को ही नहीं समझते। सबसे बड़ी एग्जैक्टली, बात ये है। हाँ, एग्जैक्टली। और एक्चुअली पता ही नहीं है कि हम कहाँ जा रहे हैं, हमको क्या चाहिए, हमको क्या क्या चीजें एक्चुअली तकलीफ दे रही है, या फिर क्या कहाँ पे हमको सुकून मिल रहा है, ये हमको पता ही नहीं है। हाँ, कंपेयर टू पता है, हमारे दिमाग में जो लव को लेके या रिलेशनशिप को लेके जो वो बना हुआ है ना, क्या कहते हैं, एक सिनेरियो बना हुआ है, वो पूरा का पूरा मूवी से बना हुआ है। अब ऐसा रियल लाइफ में, और जब वो चीज नहीं होती ना, तो वो चीजें हिट करती है हमको। हमारी एक्सपेक्टेशन जो है वो हर्ट करती है कि यार ऐसा तो होता है, ऐसा तो हुआ ही नहीं। बच्चों के लिए अगर आप एक उम्र देख लो, अगर 16 से कम 20 20 साल तक की उम्र। 20 साल तक का, अग्री अग्री अग्री, पूरा अग्री अग्री अग्री। मैंने देखा हुआ है उनके जो रिलेशनशिप है वहां, क्या बोलूं मैं। उन लोगों का होता ही तो है फैंटेसी में, वो उन लोगों को आप कुछ समझाने जाओगे ना तो भी नहीं समझे, उनका अपना अलग दुनिया होता है उसके बाद। क्योंकि उनका प्रिसेप्शन जो है, वो जो लव को लेके, रिलेशनशिप को लेके या फ्रेंडशिप को लेके जो भी प्रिसेप्शन बना हुआ है, वो मूवी से बना है। और मूवीज की एक सबसे बड़ी खराबी ये है कि मूवी ट्राई करती है कि आपको बेस्टेस्ट चीज दिखाए, वर्स्टेस्ट चीज ना दिखाए, लाइफ का वर्स्टेस्ट पार्ट ना दिखाए, सिर्फ जो अच्छी अच्छी चीजें हैं वो मूवीज में दिखाई जाती है। अगर आप एज अ राइटर है, डायरेक्टर है, तो आप ये चीज समझते हैं, क्योंकि अगर आप मिर्च मसाला नहीं परोसेंगे तो आपकी फिल्म नहीं चलेगी। बिल्कुल। एंड उसके बाद जब उनको रियलाइज होता है, रियलाइजेशन कब आती है एक इंसान में, रियलाइजेशन होता है 24 से 25, एक्चुअली 25 एक्चुअली इंसान का जो प्री कोर्टेक्स वाला जो ब्रेन है ना, वो 24 के टाइम ही बिल्ड होता है, तो आपका दिमाग लॉजिकली सोचना स्टार्ट करता है तब। के बाद उनको प्रायोरिटीज समझ में आती है कि रिलेशनशिप में प्रायोरिटीज क्या होती है एक्चुअली। रेस्पेक्ट, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, जैसे आपने कहा फ्रीडम, फ्रीडम ऑफ स्पीच, ये भी फ्रीडम, बहुत इम्पोर्टेंट है। सबसे ज्यादा जरूरी है फ्रीडम। आप एक सेफ जोन दीजिए अगले आदमी को, तब वो आपके पास आएगा। हाँ बिल्कुल, अगर वो चीज है ही नहीं आपके पास में, मतलब उसको पता है कि इसको जाके हम समझा ही नहीं सकते, कंफर्टेबली हम्म, बैठ ही नहीं सकते वो आपके साथ, तो वो आप शेयर क्या करेगा। तो इन लोगों को समझ में आती है, जब तक चीजें समझ में आती है तब तक सब वो खत्म हो लोग चुका होता है, कि वो बहुत हाँ ज्यादा ड्रेन हो चुके होते हैं। मैंने एक चीज रियलाइज की, मेरे साथ ये चीज तो बेटर था, मैं अपनी लाइफ बता रहा हूँ। मेरे साथ ये था कि मैंने एक लॉ बना रखा था कि मैं अगर किसी के साथ रिलेशनशिप में आऊंगा तो फिर ऐसे के साथ आऊंगा जो कंपेटेबल हो, नहीं तो नहीं आऊंगा, क्या जरूरत है मुझे। बिल्कुल। और यही भूख, पता है मुझे, दूसरा मतलब इसकी भूख दिखती है लोगों में, जो अब की जनरेशन है उन्हें बस ऐसा लग रहा है कि रिलेशनशिप में आना। भाई पहले तुम उस कैपेबल बनो। बात ये है कि इन लोगों के अभी जो जनरेशन है, इनको खुद से ही इमोशन हैंडल करने नहीं आती, दूसरों के इमोशन क्या हैंडल करें, इनको पता ही एग्जैक्टली, नहीं। उन्हें जैसे आपने कहा ना, खुद की इमोशंस नहीं पता है कि मेरे अंदर ये इमोशंस आ क्यों रहे हैं, इसको डील कैसे करना है, इसे कैसे हाँ, फेस करना है, ये चीजें आ ही नहीं रही उनके अंदर। तो हम वो चीजें उन्हें समझने में थोड़ा टाइम लगता है। 18 20 निकल जाता है, 20 तक आते आते, आज तक तो मैं देख रहा हूँ 20 में आते आते लोगों के 4 4 5 5 रिलेशनशिप हो जाते हैं। और जब आप जब 4 4 5 5 रिलेशनशिप कर लेंगे, आपके पास हम बचेगा क्या। आते ही मेरा मतलब मेरे लिए कोई भी कंपैटिबल नहीं रहा, हम अनसक्सेसफुल है, तो ऐसी चीजें इन लोगों को एक्चुअली, इन लोगों के जो इमोशंस होते हैं ये एक्चुअली फिल्म बेस्ड है, और फैंटेसीज में इतने ज्यादा ये रहते हैं, और रिलेशनशिप इज लाइक अ टैग टू देम कि मुझे हम्म, चाहिए, बस एक चाहिए। ऐसा नहीं कि प्यार करना है या फिर उस इंसान को समझना है या एक लाइफ बिल्ड करनी है, ऐसा नहीं है। इट्स लाइक अ सबके है, ये भी हम चल रहा है ऐसे। तो हम्म। जैसा आपने कहा कि हम जैसे राइटर्स होते हैं या फिर जो भी आर्टिस्ट होते हैं आर्टिस्ट उनके होते हैं, वो आर्टिस्ट होते हैं इसीलिए अपने अंदर की आग बाहर निकाल पाते हैं। हम लोग वो होता है, हमारे अंदर इतने इमोशंस होते हैं, इतनी चीजें होती है, जैसे कि एक्चुअली हम लोग कितनी सारी चीजें बता पाते हैं, बताइए ना, हमारे अंदर इतने इमोशंस होते हैं, इतनी चीजें रहती है, हम तो एक्चुअली में बता ही नहीं पाते, हर चीज क्या बताई जा सकती है। हम्म, बट
इमोशंस होते हैं, हर तरह के जो इमोशंस होते हैं, फैक्ट होते हैं, वो तो हमेशा नहीं बताया जा सकता ना। तो हम लोग हम्म। क्या करते हैं, वो लिखते हैं, या फिर जो आर्टिस्ट जो पेंटिंग करते हैं वो लोग वो पेंट करते हैं। पेंट करते हैं। अपनी अपनी कला होती है हर किसी का। तो हम्म। इसी तरीके से हम लोग उसको डेवलप करने की कोशिश करते हैं, अपने इमोशंस को दुनिया तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं कि कोई तो सुने, कम से कम हमारी जगह तो हो कि हम बोल पाए उस जगह को, कम से कम। हम्म। एक्चुअली हम जो आर्टिस्ट हैं एक रास्ता बना लेते हैं, वो रास्ता हमारा आर्ट होता है, हाँ, जिसकी वजह से हम अपने इमोशंस रख पाते हैं। एंड दैट्स इट, कि हम लिखते हैं, हम डांस करते हैं, स्ट्रिंग करते हैं, जो भी है सारा चीज वही है कि हम इमोशंस को दिखा पा रहे हैं। दैट्स इट। और काफी लोग, आपको ये कॉम्प्लीमेंट जरूर मिला होगा कि जब आप लिख रहे हैं तो सबको ये लगता होगा सैड आपने कुछ लिख दिया, तो लोगों को ये लगता होगा कितना इसके साथ बीता हो। भाई मैं चिल मार रहा हूँ, मैं चिल मार रहा हूँ, ठीक है। और तुम्हें लग रहा है कि एक्चुअली ये एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। जैसे कि आप ऐसा इमोशन लिखने की कोशिश कर रहे हैं जिस जो आपके ऊपर नहीं बीते, तो आप उसे इमेजिन करेंगे। ये एक्चुअली पावर राइटर्स के पास है कि वो इमेजिन कर सकते हैं अपने ऊपर, है ना। मेरे साथ हुआ है एक्चुअली। मैंने कुछ एक कविता लिखी थी, तो जब मैंने उसको पोस्ट किया तो ईच एंड एवरी वन इज लाइक, आर यू ओके? आर यू ओके। मतलब सब पूछने आ जाते, कहाँ हो गया, किसने दिल तोड़ दिया? अरे आई वाज लाइक, नहीं ऐसा कुछ नहीं है।